ठीक है बेटा, तो ये है अपना एक एक्सरसाइज का सम, मोस्ट 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 रेस टू एन टाइम्स इंपॉर्टेंट थियरी। लगभग बेटा लास्ट 4 टाइम्स में से 2 बार ये बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, बराबर। सीबीएसई के पेपर में भी देखा था मैंने, गुजरात बोर्ड के पेपर में भी देखा था। तो ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क में आपको फाइंड करना है करंट इन ईच ब्रांच। इसमें भी ऐसा फाइंड करना है। हो सकता है आपको करंट की डायरेक्शन फिगर में दी हो, सर्किट में दी हो सकता है। अगर सर्किट में करंट की डायरेक्शन दी है तो अच्छा ही है, बराबर। लेकिन मान लो कि फ्यूचर में हमें करंट की डायरेक्शन मिलने वाली है नहीं, बराबर। तो फिर हम करंट यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे यहाँ पे, तो वो समझो। एक ही बैटरी है, तो यहाँ से करंट निकला I, ये I करंट यहाँ पे पहुँचा, ये I करंट यहाँ पे आया। कितने पार्ट में ये करंट स्प्लिट होगा? 2 पार्ट में। थोड़ा करंट इस साइड जाएगा। मान लो बेटा इस डायरेक्शन के करंट को मैं I1 बोल रहा हूँ, तो ये करंट कितना हो गया? I माइनस I1 हो गया। अब ये I1 करंट यहां से B पॉइंट तक पहुंचा, क्लियर। B पॉइंट से करंट 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाला है। एक करंट आएगा यहां पे, एक करंट आएगा यहां पे। बोलो ये वाला करंट कितना होगा? I1। अगर मैं ये I2 बोल दूं, I1 करंट में से I2 करंट यहां पे आया, तो बाकी कितना बचा? तो I1 माइनस I2 करंट यहां पे गया, बराबर। चलो I2 करंट यहां पे आया ऐसे, इस डायरेक्शन में I माइनस I1 आया, तो ये दोनों करंट यहां पे मिल गए, एंड यहां पे टोटल करंट कितना बनेगा? I माइनस I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है? दोनों ऐड हो गए। अब यहां से आया I माइनस I1, यहां से आया I1 माइनस I2। अगर आप दोनों का एडिशन करते हो ना, तो ये वापस I हो जाएगा, क्योंकि जितना जाता है उतना ही वापस आता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, बराबर। इसमें थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम है, एक छोटी सी मिस्टेक है। ये मिस्टेक मैंने क्यों की है? क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में की है, इसीलिए की है, बराबर। लास्ट में बताऊंगा कि क्या मिस्टेक है यहाँ पे। टेक्स्ट बुक में एरो दिए थे ना, ये एरो के हिसाब से ही मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बराबर। ठीक है, तो मुझे यहां पे करंट दिए हैं टोटल कितने हैं? देखो तो एक है I, एक है I1, एक है I2। टोटल 3 करंट अननोन, तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन करंट, 3 इक्वेशन। इसमें भी बेटा मैं ऐसा ही करने वाला हूं, छोटी लूप, बड़ी लूप, सबसे बड़ी लूप। छोटी लूप का मतलब A B D A के साथ है, A B C D A के साथ है। समझ में आ रहा है? ये छोटी लूप, थोड़ी बड़ी लूप, सबसे बड़ी लूप। 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। I1 I2 I3 गेन करना है, I1 I2, बराबर। चलो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल फॉर दी लूप। कौन सी लूप है? तो A2 B2 C2 करेक्शन, A2 B2 D2 A। जीते, स्टार्ट करो फटाफट। VA माइनस 10 I1, मैं सर्किट नहीं देख रहा, अगर ये गलत बोलता है तो बोल देना। माइनस 10 I1 माइनस 5 I2 प्लस 5 I माइनस I1 इज इक्वल टू VA। VA करंट की डायरेक्शन, तो पोटेंशियल माइनस होगा, माइनस 10 I1। करंट की डायरेक्शन अगेन पोटेंशियल माइनस होगा, माइनस 5 I2। करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल प्लस होगा, प्लस 5 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू VA। VA कट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। माइनस 10 I1 माइनस 5 I2 प्लस 5 I माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0। सही है। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहां पे I को, 5I, फिर I1
-10I1 -5 तो -15I1, फिर I2 -5I2 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो I -3I1 -I2 इज इक्वल टू, तो एक इक्वेशन हमें यहां पे मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 1। सही है। नेक्स्ट, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल फॉर द लूप E2 B2 C2 D2A। यस वो VA -10I1 -5 I1 -I2 प्लस 10 I -I1 प्लस I2 प्लस 5 I -I1 इज इक्वल टू VA कट कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, -10I1 -5I1 प्लस 5I2 प्लस 10I -10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I -5I1 इज इक्वल टू 0। सही है। वैसा ही करेंगे फिर से हम। सबसे पहले I1 I2, टोटल देखो I कितने हैं, 10I 5I 15I। उसके बाद I1 देखो, -10 -5 -15 -25 -30I1 बराबर, प्लस 5I2 प्लस 10I2 प्लस 15I2 इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को 15 से डिवाइड करो, I -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, 15 से डिवाइड किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 मिला। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल फॉर द पाथ A2 B2 C2 E2A। इसको मैं नाम दे रहा हूं E, प्रजापति, VA -10I1 -5I1 -I2 प्लस 10 -10I इज इक्वल टू VA कट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, -10I1 -5I1 माइनस प्लस 5I2 प्लस 10 -10I इज इक्वल टू 0। चलो I देखो टोटल कितने हो गए, I एक ही है, -10 सामने लेकर आओ, प्लस 10I, फिर I1 -10I1 -15I1 प्लस 15I1 -5I2 इज इक्वल टू 10। पूरे इक्वेशन को बेटा 5 से डिवाइड कर दो, 2I प्लस 3I1 -I2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। चलो सही है बेटा। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 देखो, -I2 -I2, इक्वेशन नंबर 2 देखो +I2। 1 एंड 2 का एडिशन ले लूं तो I2 कट हो जाएगा,
थर्ड एंड सेकंड का एडिशन ले लूँ, फिर से I2 कट हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट एंड थर्ड का एडिशन लूँगा ना, I2 कट हो जाएगा, तो I1 I2 वाला एक इक्वेशन मिलेगा, I1 वाला। सेकेंड थर्ड का एडिशन लेता हूँ तो फिर से I2 कट हो जाएगा, I1 वाला एक और इक्वेशन मिलेगा। क्लियर ना? फिर हम जो दो इक्वेशन मिले ना, वो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार, वन एंड सेकेंड का एडिशन करने जा रहा हूँ, I2 एलिमिनेट हो जाएगा, एक इक्वेशन नया बनेगा, इक्वेशन नंबर 4, जिसमें सिर्फ I1 होगा। क्लियर? तो पहले ये स्टेप कर देते हैं हम। चलो क्या है, एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, I माइनस 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन नंबर 2, I माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। दोनों का एडिशन ले लो, कट हो गया, तो ये आपको मिलेगा 2I माइनस 5I1 इज इक्वल टू, तो 2I इज इक्वल टू 5I1, तो I इज इक्वल टू 5I1/2। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। समझ में आ रहा है ना? अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का एडिशन ले लो। चलो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। चलो ये क्या है, I माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 2I प्लस 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये कट हो गया, I प्लस 2I 3I माइनस 2I1 प्लस 3I1 प्लस I1 इज इक्वल टू, यहां पे सामने 2 था, ओके, इज इक्वल टू 2। जो इक्वेशन नंबर बेटा 4 में मैंने I को सब्जेक्ट करके रखा है वो यहां पे पुट कर दो, तो 3 इंटू 5I1/2 प्लस I1 इज इक्वल टू 2, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये हो जाएगा 15I1, 2 यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2I1/2 इज इक्वल टू, तो ये टोटल हो गया 17I1 इज इक्वल टू 4, तो I1 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। ये आपको I1 मिला। I1 आपको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो I मिल जाएगा। चलो तो नेक्स्ट है अब यूज इन इक्वेशन नंबर 4। ये था I इज इक्वल टू 5I1/2। 5/2, देखो I1 क्या है, 4/17, तो 10/17 एम्पियर। ये आपको I मिला, I मिला, I1 मिला, I2 की बाड़ी। चलो दोनों हम यूज करेंगे कहां पे, यूज इन इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैं 2 ले रहा हूं, चलो, तो I माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 था, I के बदले पुट कर दो 10/17 माइनस 2I1, I1 क्या था 4/17 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला बेटा 10/17 माइनस 8/17 प्लस इज इक्वल टू 10/17 माइनस 8/17, 2/17 प्लस, तो I2 क्या मिला, माइनस 2/17 एम्पियर। क्लियर? I1, I2 एंड I मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई, लेकिन इसमें I2 मुझे माइनस 2/17 एम्पियर मिला। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड में करंट तो 2/17 ही होगा उसमें, लेकिन हमने जो डायरेक्शन ली है वो एक्चुअल डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। बराबर? चलो यहां पे समझते हैं हम वापस। हमने जो व्हिटस्टन ब्रिज की थियरी देखी है ना, हाँ,
उसमें क्या था बेटा, तो ये रेजिस्टर 10, ये रेजिस्टर 5, दोनों का रेशियो कितना है यहाँ पे 10/5, मतलब 2:1। यहाँ पे 5/10, 1:5, 1:2। याद रखो बेटा, अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है ना, तो बीच में से कोई करंट पास नहीं होता। फिर से एक बार, अगर ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है, इसका है 2:1, इसका है 1:2, अगर ये रेशियो एक जैसा होता 2:1, 2:1, तो बीच में से कोई करंट पास नहीं होता। वो है बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज कंडीशन। लेकिन यहां पे अलग है, 2:1, 1:2 है, मतलब बीच में से करंट पास होगा। अगर बीच में से करंट पास हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो देखना पड़ेगा। ये दोनों का रेशियो 2:1, ये दोनों का रेशियो 1:2। याद रखो, जिस साइड रेशियो कम होता है ना, उस साइड करंट ज्यादा पास होता है। एंड यहां से करंट ज्यादा पास होगा, एंड यहां से करंट फिर दो पार्ट में स्प्लिट होगा। तो एक्चुअली में करंट यहां से स्प्लिट होकर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट बुक में एरो दिया था उसके हिसाब से एरो लिया है इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो I2 मुझे वहां पे नेगेटिव मिला, क्योंकि एक्चुअली में करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, इस डायरेक्शन में मैंने I2 करंट लिया ना, तो वो मुझे मिला यहां पे माइनस। सही है? ओके, मुझे इसमें भी फाइंड करना था बेटा करंट इन ईच ब्रांच। करंट इन ईच ब्रांच मुझे फाइंड करना है। चलो सबसे पहले देखेंगे हम करंट इन AB ब्रांच। AB ब्रांच में कितना करंट था? AB ब्रांच में कितना करंट था? I1 करंट था। अब I1 की वैल्यू क्या है? 4/17 एम्पियर। इसके बाद है करंट इन BC ब्रांच। याद है BC ब्रांच में कितना करंट था? हैं जी? I1 माइनस I2, बराबर है। I1 की वैल्यू क्या है? 4/17 माइनस I2 क्या है? माइनस, यहां पे माइनस लेना पड़ेगा, तो फिर अगर इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो -2/17, तो ये आपको मिलेगा 6/17 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट है करंट इन CD ब्रांच। याद है I माइनस I1 प्लस I2। करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था, ऊपर गया था I1, नीचे आया था I माइनस I1, यहां से घूम के I2 भी आया, बराबर। तो टोटल हो गया I माइनस I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है? अच्छा, I क्या था बताओ फटाफट। I क्या था? 10/17 माइनस I1 क्या था? 4/17 प्लस I2 क्या था? -2/17। तो आपको बेटा यहां पे माइनस लेना पड़ेगा, -2/17। तो देखो 10/17 माइनस 4/17 माइनस 2/17, 4/17। तो 4/17 एम्पियर। ये है करंट इन CD ब्रांच, ये है करंट इन BC ब्रांच, ये है करंट इन AB ब्रांच। नेक्स्ट है करंट इन AD ब्रांच। कितना करंट था? I माइनस I1। I करंट कितना है देखो तो? 10/17 माइनस I1 4/17, टोटल 6/17 एम्पियर। एक और ब्रांच बची, कौन सी? BC ब्रांच। बताओ बेटा, BD करंट इन BD ब्रांच। BD ब्रांच में तो एक ही करंट था ना, I2, एंड वो है -2/17 एम्पियर। तो ये बेटा हर एक ब्रांच का करंट हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? अपनी एक ही मेथड है कि 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन
के लिए 3 लूप चाहिए। 3 लूप में किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करो, 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, करंट मिलेगा एंड हर एक ब्रांच का करंट फिर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो फाइंड कर दो। क्लियर है?